गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, कैसे हो आप? अच्छे हो ना। और आज हम देखने वाले हैं वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन मतलब रिपोर्ट राइटिंग, और रिपोर्ट राइटिंग मतलब बात में लेखन। ये मैंने आपको तीनों लैंग्वेज में बताया है। उसी की तरह जो है वृत्तांत लेखन है, ये बहुत आसान तरीका है। और ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा लेखन कौशल्य का प्रश्न होता है, क्वेश्चन नंबर 5 5 का जो होता है, उसका पहला क्वेश्चन का आ यही होता है। ठीक है, उसी को ऑप्शन जो होता है वो होता है कहानी लेखन। तो इसको 5 अंक होते हैं, मतलब आप कहानी लेखन लिख सकते हैं या फिर वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं। तो दोनों के दोनों जो होता है वो आसान है। तो इसमें आपको 5 में से 4, 3.5, 4, 5, 4.5 ऐसे मार्क्स मिल सकते हैं आसानी से। तो ये बहुत आसान है। इसमें सिर्फ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर इसका फार्मूला आपको पता चल गया तो आपको ये इसके लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। किसी घटना या समारोह का विस्तार से किया गया वर्णन मतलब वृत्तांत कहलाता है। मतलब क्या? किसी घटना या समारोह का विस्तार से। अगर कोई घटना, आए दिन कोई ना कोई घटना घटती है, जैसे कि हम न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं, टीवी पे हम बात में देखते हैं, मतलब रिपोर्ट देखते हैं। तो उसी की तरह लेकिन ये जो है वो हमें हमारे स्कूल के लिए लिखना होता है। तो इसके लिए जो है दुखद घटना इस समावेश इसमें नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे स्कूल लेवल तक ही सीमित रहता है। तो अभी स्कूल में होने वाले फंक्शन कौन कौन से हैं? बाल दिन है, फिर विज्ञान दिन है, फिर वार्षिक समारोह दिन है, बक्षिस समारंभ दिन है। ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं ना जो हम मनाते हैं। अभी स्कूल चालू होगी तो आपके सारे दिन जो है आपको अच्छे से और पता चल जाएगा। तो ये जो दिन है इसको मनाने के लिए क्या क्या फार्मूला है ये हम देखने वाले हैं। मतलब किसी घटना, अभी हमारे स्कूल में अगर बाल दिन समारोह जो है वो मनाया गया तो उसका वृत्तांत कैसे होगा? जिस तरह से वो हुआ है संपन्न, पहले से लास्ट तक उसका लिखना है। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें उनका ही वहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, सबके सब होना चाहिए, लेकिन सच्चाई बहुत ज़रूरी है। अभी ये इसका फार्मूला क्या है हम देखते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है किसी घटना या समारोह का विस्तार से किया गया वर्णन मतलब वृत्तांत लेखन कहलाता है। ये बात तो आपकी समझ में आई होगी। वृत्तांत लेखन यानी किसी उपलक्ष्य में संपन्न कार्यक्रम और समारोह का विवरण पत्र, पत्रिका, समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित करने के लिए रखा जाता है। देखो सभी के सभी, अभी अगर सभी स्कूलों में बाल दिन साजरा होता है तो सभी की यहाँ की न्यूज़ नहीं बनेगी। लेकिन किसी स्कूल ने इसको बहुत स्पेशल बनाया होगा तो उसका रिपोर्ट ज़रूर वो समाचार पत्र में आ जाएगा। तो हमें भी उस तरह से हमारी जो रिपोर्ट है वो बनानी होगी। तो ये जो वृत्तांत लेखन मतलब किसी पत्र पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर में छपने वाली जैसी चीज़, बात में वृत्तांत लेखन। ओके, ठीक है। सत्य घटना पर आधारित होता है और इसे रिपोर्टाज भी कहते हैं। हाँ, तो इसके बाद जो है हम किस तरह से लिखिए, इसमें क्या क्या बातें आवश्यक होनी चाहिए वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो शीर्षक। वृत्तांत लिखने के लिए आवश्यक बातें हैं। शीर्षक मतलब क्या? नाम देना। सबसे पहले ऊपर वृत्तांत के ऊंची शीर्षक दे। स्थान, फिर उसके बाद स्थान मुंबई में घटी है, गोरेगांव में घटी है, मानगांव में घटी है या किसी वो जगह का स्थान वहाँ पे लिखना है। दिनांक, वृत्तांत लेखन का दिनांक भी लिखना है, मतलब डेट भी लिखनी है। समारोह, कार्यक्रम, इसके अंतर्गत कौन कौन से समारोह या कार्यक्रम उसका नाम भी वहाँ पे लिखना है। उसके बाद कार्यक्रम का अध्यक्ष, प्रमुख, इसके अंतर्गत कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष, अतिथि एवं कार्यक्रम का प्रमुख उल्लेख होता है। उसके बाद शैली, वृत्तांत वर्णनात्मक एवं कथात्मक शैली में लिखा होना चाहिए। मतलब वहाँ पे हम जो घटना घट रही है उसका हमें वर्णन लिखना है। संक्षिप्त मतलब शॉर्टकट में। वृत्तांत संक्षेप में क्रमवार प्रभावी होना चाहिए। इससे आशयपूर्ण, आवश्यक और उचित बातों का ही समावेश होना चाहिए। अभी भाषा कैसे हो जाए? वृत्तांत हमेशा भूतकाल में लिखना चाहिए तथा उत्तम पुरुष सर्वनाम जैसे मुझे, हमें, मैं मतलब प्रथम पुरुष, मेरे आदि शब्द प्रयोग नहीं होने चाहिए। समझ में आए ना? मतलब मैं, मुझे, मेरे, क्योंकि ये सबके लिए होता है, इसके लिए मैं का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं करना है। समारंभ, समापन एवं आभार प्रदर्शन। समारोह में अंत में समापन, समारोह के अंत में मतलब लास्ट में समापन एवं आधार प्रदर्शन का वर्णन होना चाहिए। मतलब वोट ऑफ थैंक्स होता है ना, वो
वो भी वहाँ पे होना चाहिए। तो इसी तरह से हमें ये बातें आवश्यक नहीं। अभी सबसे पहले ज़रूरी है कि वृत्तांत लेखन का सूत्र जो है वो क्या, वृत्तांत लेखन का प्रकार किसके द्वारा हुआ, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, क्या, कैसे, किसका। ये अगर 6 सवाल हम पूछेंगे उस सब्जेक्ट से निगडित, तो उसका आंसर आने के बाद हमारा वृत्तांत लेखन तैयार हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है ना, मतलब किसके द्वारा, कब, कहाँ, क्या, कैसे, किसका। ठीक है, तो अभी जो है हम ये देखते हैं वो देखो, घटना कब हुई, दिनांक में आ गया, समय का उल्लेख होता है, वेयर मतलब कहाँ, घटना कहाँ संपन्न हुई, दिन वो जगह का स्थान होता है ना, उसका नाम होता है, घटना के स्थल का उल्लेख वहाँ पे होता है। किसके द्वारा, हमारे INT द्वारा हुई तो उसका नाम होता है। कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ, कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था या उल्लेख, ये सारे वहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है ओके देखो, किसका, किसकी अध्यक्षता में समाप्त हुआ, कौन आए थे प्रमुख अतिथि, उसका नाम होना चाहिए। व्हाट, समारोह क्या कार्यक्रम था, क्या क्या हुआ, नाटक हुआ, गाना हुआ, या कुछ और प्रोग्राम हुए, या स्पीचेस हुए, या फिर कुछ कंपटीशन है उसका उल्लेख। हाउ, कैसे हुआ कार्यक्रम, अच्छा संपन्न हुआ ना, क्या बोरिंग हुआ, ये सारी बातें वहाँ पे आपको नोट करनी है। उपरोक्त बातों का ध्यान रखकर सीमित शब्दों में वृत्तांत लेखन लिखने में आसानी होती है, कम से कम शब्दों में अच्छे से आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने ये वृत्तांत लेखन का ये सारा जो है एक सूत्र या फिर फार्मूला हमने देखा है, और वो हम आपको मैंने बताया है। तो अभी हम देखेंगे नमूना, मतलब वृत्तांत किस तरह से लिखा जाए। देखो वहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाती हूँ। प्रगति विद्यालय नागपुर में मनाए गए विज्ञान दिवस समारोह का लगभग 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख आवश्यक हो। मतलब क्या करना है, तो इसके अगर यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, देखो आपको जगह दी गई है नागपुर, कहाँ पे, प्रगति विद्यालय, हाँ क्या मनाना है विज्ञान दिवस मनाना है, और मतलब ये सब वहाँ पे है, जो चीज़ें हमें लगती ना वो सारी। सबसे पहले हम उसको क्या देंगे, नाम देंगे, प्रगति विद्यालय में विज्ञान दिवस का शानदार समारोह। आ गया आपका पहला भाग, क्या हमें वहाँ पे नाम लिखना है, वो हो गया, शीर्षक हो गया। उसके बाद जो है कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, ये आपको लाइन लिखनी ही है, इसको अभी याद कर लेने का है। नागपुर नाम आ गया शहर का, नागपुर में प्रगति विद्यालय में गत 28 फरवरी 2019 को विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। मतलब यहाँ पे दिनांक आ गई और क्या कार्यक्रम है उसका भी नाम आ गया। इस अवसर पर हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक राज नारायण पांडे को प्रमुख अतिथि के रूप में आयोजित किया। मतलब यहाँ पे अध्यक्ष भी आ गए कार्यक्रम का, मतलब देखो शीर्षक आ गया, स्थान आ गया, दिनांक आ गया, अध्यक्ष भी आ गए। इस अवसर पर हमने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पांडे जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया, मतलब उनका स्वागत किया। विद्यालय के छात्रों तथा अध्यापकों ने मिलकर विज्ञान संबंधी कई कार्यक्रम आयोजित किए और कार्यक्रम इस प्रकार थे। कार्यक्रम की लिस्ट वहाँ पे दिए, देखो पोस्टर प्रतियोगिता, घोष वाक्य प्रतियोगिता, मतलब घोष वाक्य होते हैं ना, जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, जय जवान जय किसान, इस तरह से विज्ञान के ऊपर। निबंध लेखन प्रतियोगिता थी और वैज्ञानिकों जीवन पर नाटक प्रतियोगिता थे। मतलब उन्होंने कुल मिला के 4 से 5 कार्यक्रम वहाँ पे रखे थे। इस कार्यक्रम में संपन्न के बाद कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री पांडे जी ने बच्चों को संबोधित किया, मतलब उनका स्पीच हो गया। उन्होंने बताया कि यह दिवस मनाने का मूल उद्देश्य का वैज्ञानिक भावना का विकास करना है। सारे कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सबके प्रति आभार प्रदर्शन किया। देखो आभार प्रदर्शन भी आ गया, सब चीज़ें वहाँ पे आ गई तथा राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी तरह से दूसरा भी एक नमूना हम देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो आकृति की तरफ पे आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है। अब देखो नीचे दिए गए विषय पर 60 से
80 शब्दों में वृत्तांत लिखिए। देखो वहाँ पे वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना आवश्यक है। वाचन प्रेरणा दिवस है, हाँ। अतिथि मनोगत है, स्थान, समय, दिनांक, घटना और मुख्य कार्यक्रम, ये सब आपको तैयार करना है क्योंकि वहाँ पे दिए गए नहीं है। तो कुछ बातें जो है हमें खुद तैयार करनी होती है। तो उसी तरह से हमें कार्यक्रम जो है, देखो वाचना प्रेरणा दिवस का आयोजन नाम हुआ, उसके बाद कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, ये तो हमें लिखना ही है। 15 अक्टूबर 2019 को आदर्श विद्यालय, अभी देखो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्मदिन जो है वाचन दिन के लिए हम हमारे स्कूल में भी करते हैं। तो वहाँ पे अपने स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं, विद्यालय कुर्ला। मतलब यहाँ पे देखो स्कूल का नाम आ गया, जगह का नाम भी आ गया, मैं प्रातः 10 बजे, समय भी आ गया। वाचन प्रेरणा दिवस का आयोजन किया गया। वाचन प्रेरणा दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में BL रुड़िया हाई स्कूल के प्रधानाचार्य को आमंत्रित किया गया था, मतलब अध्यक्ष आ गए। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना होता है। तो उसी के साथ अभी देखते हैं आगे क्या लिखा है। विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्रों के हॉल में एकत्रित किया गया। विद्यालय के प्राचार्य जी ने मुख्य अतिथि श्री पाठक जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। ये प्रोग्राम तो हर इसमें होता है, इसके लिए इसका उल्लेख जरूर करना है। प्रधानाचार्य जी ने विद्यार्थी को मुख्य तथा मौन दोनों प्रकार मुखर तथा मौन दोनों प्रकार के वाचनों की प्रेरणा दी। मतलब हम जो पढ़ते हैं ना, मुंह से मैं जैसे भी पढ़ रही हूँ वो मुखर है, मतलब ज़ोर से आवाज़ पड़ती है। और जो होता है मौन होता है, मतलब सिर्फ आँखों से आवाज़ नहीं आती। हम माइंड जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं ना, वो होता है मौन। तो दोनों के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। प्रधानाचार्य श्री राकेश मिश्र ने छात्रों को समझाया कि गंभीर विषय का अध्ययन मौन रहकर ही करना चाहिए। मुखर वाचन से उच्चारण सुधरता है। कुछ छात्रों ने मुखर वाचन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बहुत प्रभावित हुए। बच्चों ने सब कुछ किया। उन्होंने अपने संबंधों ने कहा कि यह दिवस डॉक्टर कलाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और कैसे एक गरीब घर का लड़का अपने अध्ययन के बल पर पहले मिसाइल मैन तथा भारत के राष्ट्रपति बन जाता है। मतलब उन्होंने APJ अब्दुल कलाम इनका परिचय कराया, मतलब इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सबके प्रति आभार प्रदर्शन किया था। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस तरह से हमें ये बातें देखने को मिली। अभी नमूना क्रमांक 3, अभी ये क्या है तो इसका हम देखेंगे। पहले हम पढ़ लेंगे। आपके विद्यालय में आयोजित बाल दिवस समारोह का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लिखिए। हाँ, तो अपने स्कूल में, मतलब खुद के स्कूल का नाम लिखना है, खुद के गांव का नाम लिखना है। और बाल दिवस कब मनाया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। तो बाल दिवस जो है वो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। किस खुशी में? तो पंडित नेहरू, इनका जन्मदिन ये बाल दिन कहकर मनाया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे देखो शीर्षक क्या दिया है, अशोक विद्यालय में बाल दिवस का शानदार समारोह। हाँ, नेहरू नगर दुपया के अशोक विद्यालय में 14 नवंबर 2019 को बाल दिवस समारोह मनाया गया। देखो क्या हुआ, नेहरू नगर धुलिया में, नेहरू नगर धुलिया में ये जगह का स्थान का नाम हुआ, अशोक विद्यालय स्कूल का नाम हुआ, दिनांक हुआ 14 नवंबर 2019। हाँ, और कार्यक्रम हुआ बाल दिवस समारोह। मतलब इसी एक ही सेंटेंस में 3 से 4 टॉपिक आ जाते हैं। विद्यालय का सभागार फूलों से, गुलाब के फूलों से सजाया था। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू जी को गुलाब के फूल बहुत पसंद आते थे। मंच पर नेहरू जी का विशाल तेल चित्र रखा था और उसे लाल गुलाब फूलों का हार पहनाया था। 14 नवंबर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए हम उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। समारोह की अध्यक्षता प्रसिद्ध पत्रकार श्री आनंद प्रकाश जैन ने
किया। यहाँ पे देखो मतलब अध्यक्ष का भी नाम आ गया और कार्यक्रम के मतलब पूरे पहले परिच्छेद में स्थान, जगह, कार्यक्रम कहाँ पे है, कब हो रहा है, ये सारी बातें के बाद अध्यक्ष का भी नाम आ गया और वो थोड़ी सी पहचान उस कार्यक्रम की ये वहाँ पे दिए। उर्दू के प्रसिद्ध शायर सी इकबाल की राष्ट्रीय रचना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक कार्यक्रम का प्रारंभ सुबह 10 बजे हुआ। उनके यहाँ इस दिन के लिए एक कार्यक्रम हुआ था। मतलब वो क्या था, सारे राष्ट्रीय रचना इससे इकबाल जी का जो गाना है ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये वहाँ पे बज रहा था। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अध्यक्ष महोदय का परिचय किया। अध्यक्ष महोदय ने अपनी प्रभावशाली भाषण में बच्चों के प्रति नेहरू जी के प्रेम के कई प्रसंग प्रस्तुत किए। मतलब उनके बारे में जो जानकारी उनको थी वो उन्होंने दी और उनके उज्जवल चरित्र से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। तो उसी तरह से नीचे और क्या है, विद्यालय के कई छात्रों ने नेहरू जी की अपनी अपनी काव्य रचनाएं सुनाई। इस अवसर पर विद्यालय के कला मंडल ने नेहरू चित्रावली रंगोली प्रदर्शन का आयोजन भी किया। छात्रों ने शांतिदूत नामक एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की। ये सारे जो कार्यक्रम जिस दिन हमने मनाए उनका भी उल्लेख वहाँ पे होना चाहिए। अंत में विद्यालय, और यह समापन है, अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री रमाकांत वर्मा ने अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रकट किया और उन्हें पुष्पहार पहनाया। अध्यक्ष महोदय ने विद्यार्थियों को ऐसा सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर धन्यवाद दिया और दोपहर 12 बजे जो प्रोग्राम था वो राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम दोपहर 12 बजे समाप्त हुआ। तो इस तरह से हमने देखा। अभी चौथा जो है, ये 3 नमूने जो है हमने देखे हैं और उसके मतलब यहाँ हमारे जो ये वृत्तांत लेखन अगर इसको हम अच्छे से करते हो तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और आप एक आध दूसरा आप शिक्षक दिन या फिर वार्षिक समारोह स्कूल के, इस तरह से आप खुद भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन इतना ही, पर कल फिर हम मिलेंगे ग्रामर के सेशन में, ठीक है? तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।